ये ध्यान रखो अच्छे से। कल पढ़ाया था आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल का आज निकालना है डेरिवेशन, मतलब फॉर्मूला क्या होगा। देखो ध्यान से, ठीक है। जैसे मान लिया जाए ये ट्यूब था, कल जो पढ़ाया था उसी पर बेस्ड है। इस ट्यूब में दो प्लेट थे, एक प्लेट था किसका, एनोड का, एक प्लेट था कैथोड का। जिस प्लेट को आपने माइनस वाले टर्मिनल से ऐड किया था उस प्लेट को लोग क्या कहते हैं, जिसे माइनस वाले टर्मिनल से जोड़ा था उस प्लेट को मैंने कहा था कैथोड, कैनोड, कैथोड, और जिसको प्लस वाले से ऐड किया था उसको कहा था एनोड, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ाए थे आपको कि बीच में क्या है, बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर हम इस एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, मतलब माइनस जो है वो बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो निकल करके बाहर से इसकी ओर आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हुए इस प्लेट की ओर आ रहा होगा, अगर इसका नेगेटिव हम बढ़ा देंगे, जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ये पहुंचने नहीं देगा, तो उसका एक लिमिट होगा ना। मान लो बढ़ा रहे हैं फिर कुछ आ रहा है, बढ़ा रहे हैं फिर कुछ आ रहा है, लेकिन एकदम बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहाँ नहीं आ पाएगा। इसका मतलब मैं पूछूं अगर कि ये इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्लेट की ओर नेगेटिव अप्लाई करने के बाद भी क्यों आ रहा है, तो बोलोगे बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं हम लोग हैं, वो इलेक्ट्रॉन को मूव करता है, मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वही इस एनर्जी को प्रोवाइड करता है के इसको, और इसका इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो हम लोग मूव करता हुआ देख रहे हैं वो क्यों मूव कर रहा है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट विल बी सप्लाइड बाय द बैटरी और सेल। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसके पास के होगा, मतलब कि यहां पर अगर इसका के इसकी एनर्जी इसके द्वारा जो अपोजिट डायरेक्शन में लगाने वाली एनर्जी है उससे कम होगा तो ये मूव नहीं कर पाएगा। तो एक लिमिट होगा, एक सीमा होगा, मतलब कि जिस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, जिस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा वो यहां पर जब पहुंचेगा, ठीक है, तो करंट का फ्लो तब होगा। लेकिन अगर के का मान इसके अपोजिंग एनर्जी के कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पहुंचना बंद कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन पहुंचना बंद कर जाएगा मतलब फोटो करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो वही कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का होगा, मतलब एक मिनट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, के मैक्स। और ये के मैक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा वर्क डन बाय एनोड। एनोड के द्वारा किया गया वर्क डन के बराबर होगा क्या, चूंकि काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है उसके मैक्सिमम के वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहां पहुंचेगा, तो उसके अगेंस्ट इसको कितना वर्क करना पड़ेगा, उसके जो वर्क करना पड़ेगा उसको लिखा गया वर्क डन बाय एनोड। क्लास 10 में हम लोग पढ़े हैं V इक्वल टू W बाई Q। W इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू V। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कोई एक मान लो होगा तो उसका K मैक्स जो होगा, जिसको K मैक्स लिखते हैं, वो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू V। Q ग्रुप में काम कौन कर रहा है, E काम कर रहा है, और V उस पोटेंशियल को जिसको हम बढ़ाते बढ़ाते इलेक्ट्रॉन के फ्लो को स्टॉप कर दिए, उस पोटेंशियल को कल क्या पढ़ाए थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल को दिखाते किससे थे, V नॉट।
ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं आपको, उस पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम करते करते जीरो कर देता है, उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कर रहे हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया, वी नॉट, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वी नॉट का फॉर्मूला क्या प्रूव कर दिए, के ई मैक्स मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बाय इलेक्ट्रॉन, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसका के ई में उस इलेक्ट्रॉन का जो अमाउंट है उसे भाग देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का आपको हम कल फॉर्मूला लिखाए थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल उस पोटेंशियल को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक दे, इसलिए फोटोइलेक्ट्रिक करंट को जीरो कर दे, ठीक है। तो यहां पर भी बोल रहा है, ध्यान से सब लोग, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल या बैटरी। जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वैसे वैसे हम नेगेटिव पोटेंशियल यहां बढ़ा रहे हैं। जब नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होगा, एक स्थिति ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास मैक्सिमम के था बस वही पहुंच पाया, तो उसके अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ा उसको, उसके अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ा वो वर्क डन बाय द एनोड हो गया, और वो वर्क डन मैक्सिमम के वाले इक्वल होगा। तो इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ही नहीं, है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसके पास मैक्सिमम के था वो मूव करके यहाँ पहुंच गया, तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करना पड़ा, वो वर्क डन बाय नोड हो गया। वर्क डन का फॉर्मूला को पढ़ा है, V इंटू क्यू, क्यू के रूप में काम E किया, V के रूप में काम V नॉट किया, V नॉट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम दिया उसका, और के ई मैक्स का है, V नॉट का मान मिला K मैक्स बाय E, ठीक है। अब यहां से और फॉर्मूला बनेगा, अभी इसको आप लिखिए, देखो ध्यान से इसका नेक्स्ट फॉर्मूला फिर ग्राफ पे इसका आएंगे, ध्यान देना। V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, के ई मैक्स का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ाए थे, याद है, नहीं याद है, के ई मैक्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ाए थे। के ई मैक्स का फॉर्मूला होता है कि जो इंसिडेंट एनर्जी है उसमें माइनस करते हैं किसको, वर्क फंक्शन को, पढ़ाया है। के ई मैक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, इंसिडेंट एनर्जी, जो फोटोन तुम गिरा रहे हो उसकी एनर्जी में वर्क फंक्शन को माइनस कर देने के बाद जो कुछ मिलता है वो के ई मैक्स करते हैं बाय ई। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, इंसिडेंट रेडिएशन का जो एनर्जी है उसमें वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन हुआ मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके, उसको वर्क फंक्शन कहते हैं बाय ई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, ध्यान देना फिर से। वी नॉट इक्वल टू इसको क्या ई बाय ई माइनस फाइव नॉट बाय ई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ई बाय ई माइनस फाइव नॉट बाय ई। अब लोग यहाँ पर ध्यान से वी नॉट जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कर रहे हैं इक्वल टू ई एनर्जी है, और एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको हम पढ़ाए थे, प्रूफ किए थे, लिखा है एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा, ठीक है, माइनस क्यू नॉट को क्यू नॉट छोड़ दिए, क्यू नॉट कहते फाइव नॉट को फाइव नॉट छोड़ दिए बाय ई, ई भी कांस्टेंट है, फाइव नॉट किसी मेटल का फिक्स होता है ना, और ई भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन लैम्डा है, लैम्डा वेवलेंथ है, यानी कि वी नॉट को आप लिख सकते हैं एच सी इंटू वन बाय लैम्डा माइनस फाइव नॉट बाय ई, ठीक है। चलो बोलो अभी यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक फॉर्मूला ये भी बन गया, एक सबसे बेसिक फॉर्मूला वो प्रूफ पहले कर चुके हैं, एक ये बना, बोलो यहाँ पर y के रूप में काम कौन कर रहा है, ऑन इक्वेटिंग, अगर इसको इक्वेट करें विथ इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन से इसको इक्वेट करेंगे तो बोलो m y के रूप में काम कौन किया, वी नॉट किया, m के रूप में काम कौन किया, एच सी किया, x के रूप में काम कौन वन बाय लैम्डा किया, और कांस्टेंट के रूप में काम पूरा किया। अब लिखिए इसको पहले, ग्राफ बनाना इसका आसान हो जाएगा।
क्या छूट रहा है, क्या छूट रहा है, ई छूट गया ना, ई बाई ई था, यहाँ पे बाई ई होगा तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वहाँ छूट गया था, उसके ऊपर भी ई छूट गया है। चलिए फिर लास्ट में ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। जानते हो फ्रीक्वेंसी क्यों लिखा है, क्योंकि हम सब जानते हैं V नॉट इक्वल टू H बाय E C इंटू 1C बाय लैम्डा को फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी माइनस कितना Q नॉट बाय E, ध्यान देना। तो V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, V नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको कहाँ लेना है, जिसको हम लोग को y एक्सिस पर लेना है, ठीक है। y डिनोट होगा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल को ले रहे हैं y एक्सिस पर, x पर क्या लेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करें, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कहाँ हो गया, x एक्सिस पर हो गया, इसको और थोड़ा सा ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। चलिए y इक्वल टू m, m मींस ये m हो गया ना, y इक्वल टू लिखे उसको V नॉट इक्वल टू H F बाई E, ऊपर लिखा है y इक्वल टू m हो गया, ये x माइनस c हो गया। इसका मतलब यहां पर m के रूप में काम ये करा, स्लोप हो गया y इक्वल टू m x प्लस c, y की पावर 1 x की पावर 1, ग्राफ होगा लीनियर, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, और c के रूप में काम ये किया, c को इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कहते हैं। जब c को इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस करेंगे तो y एक्सिस कहां काट रहा है, माइनस है, नीचे वाले माइनस मतलब नीचे, मतलब इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका। ये ग्राफ हो गया जो स्ट्रेट लाइन क्यों बना, क्योंकि f और v नॉट के बीच रिलेशन पावर 1 का है। c इंटरसेप्ट है, c निगेटिव था यहाँ पर, नीचे को काटा, इस लेंथ को क्या कर देंगे, इस लेंथ को माइनस फाई नॉट बाई ई कर देंगे, ठीक है। और ये ग्राफ किसका हो गया, v नॉट इक्वल टू h बाई ई f माइनस फाइव नॉट बाई ई, ठीक है। और ये एंगल जो होगा, इस एंगल का अगर मान थीटा है तो टेन थीटा को क्या कहेंगे, टेन थीटा को स्लोप कहते हैं ना, और स्लोप के रूप में काम कौन कर रहा है, h बाय, ठीक है। ग्राफ इसका ड्रॉ कर दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। ग्राफ किसके बीच है, ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच है। ग्राफ बिल्कुल मैच कर रहा है, पहले भी आपको पढ़ाए थे। और काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ, या काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ के बीच का ग्राफ भी सेम ऐसा ही बना, बस वहां काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, दोनों ये ग्राफ दोनों का सिमिलर बनेगा।
बता देना ध्यान रखोगे। मेन ग्राफ है, ग्राफ के अलावा जो फॉर्मूला लिखा है उसको भी ध्यान रखोगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो वह पोटेंशियल एनोड का जिस पर नेगेटिव चार्ज देने के बाद वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, फोटो करंट को जीरो बना दे, उस पोटेंशियल को कहते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है, थोड़ा सा बढ़िया से बनाओगे इसको। ग्राफ परिवेष्ट है बिल्कुल। ये हम लोग का है फ्रीक्वेंसी का एक्सिस। ये कट ऑफ वोल्टेज किसको कहते हैं, कट ऑफ वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल को ही कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम है कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है, जो वहां वोल्टेज ऐसा वोल्टेज जो करंट के फ्लो को कट कर दे। ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 0, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है 10, ठीक है। ग्राफ शुरू हुआ है 4 के कुछ पॉइंट से और गया है वो इस तरह गया है। ग्राफ को ड्रॉ करने के वक्त ये लाइन भी गिवन है इस तरह से। ये लाइन बिल्कुल इसके बीच वाले पॉइंट से गया है। ग्राफ इस तरह गिवन है। फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है इन हर्ट्ज में है इंटू 10 की पावर 14 और स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है वोल्ट में। तो पहला क्वेश्चन है इसमें निकालना है फाइंड, कल पढ़ाए थे आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ाया है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कहते हैं एफ नॉट को, वो निकालना है। दूसरा निकालना है फाई नॉट वर्क फंक्शन। दो क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए प्रोसेस। सब कुछ सामने आपके थोड़ा दिमाग में बन जाएगा, ध्यान देना। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट में क्या हो, मान कितना होगा 4.5 और 4 और 5 के बीच में, और इस पॉइंट का मान कितना होगा 2.5। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया 2.5 हो गया ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल 2.5 जो निकालना नहीं हम लोग को है। स्टॉपिंग पोटेंशियल 2.5 है, निकालना है फ्रीक्वेंसी नॉट। फ्रीक्वेंसी नॉट का मतलब क्या होता है, वैसा कम से कम फ्रीक्वेंसी जो किसको निकाल ले, इलेक्ट्रॉन को निकाल ले, ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी घट रही कि बढ़ रही है, बढ़ रही है। कम से कम फ्रीक्वेंसी कौन हुआ, ये हुआ ना। इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मान कितना आ गया 4.5 इंटू 10 की पावर 14। इसका आंसर हो गया पहला, ठीक है। उस तरह से कम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट कर ले, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड भी फ्रीक्वेंसी में पढ़ाया था ना आपको पहले भी हम, तो ये आपका निकल गया। इसके बाद तो बढ़ रहा फ्रीक्वेंसी, छोड़ दिए इसको। उसके बाद निकालना है फाई नॉट, दूसरा क्वेश्चन है। फाई नॉट का मतलब क्या होता है, पढ़ाए थे आपको। फाई का फॉर्मूला कितना होगा, फाई का h इंटू एफ पढ़ा है। फाई नॉट इक्वल टू h नॉट इन h इंटू एफ नॉट होगा। h प्लांक कांस्टेंट है, एफ नॉट फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ध्यान देना यहाँ पर, जब वर्क फंक्शन में फाई नॉट है तो फ्रीक्वेंसी में भी क्या होगा, ऐसे फाई का फॉर्मूला h c बाय लैम्डा बाय, या इसका फॉर्मूला h बाय f भी होता है, इसी को f कहते हैं। इसका मतलब कि h का मान पढ़ा है क्या है, पुट कर देंगे। h का मान क्या होगा 6 पॉइंट क्या था, 6 पॉइंट इन 10 पे पावर कितना था 34 माइनस 34। और f नॉट का मान ऊपर क्या निकालना है 4.5 इंटू 10 की पावर 14। सॉल्व कर लेंगे इसको, जो आएगा वो आपका इतना जूल है। चलो ये फ्रीक्वेंसी फिगर में तो पूछता, बस थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। कम से कम फ्रीक्वेंसी जो होगा दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अधिक से अधिक वेवलेंथ होगा दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, राइट ना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में मैक्सिमम होता है,
फ्रीक्वेंसी में कम से कम होता है, एनर्जी में कम से कम होता है। एक और उस टाइप का ही है जो 2015 में पूछा हुआ बोर्ड में। सी मतलब यहाँ सी लिखा हुआ है, वहाँ वाई mx प्लस सी। सी आपको यहाँ फिगर से बात में चलेगा नहीं, इसको पीछे बढ़ाओगे उसके बाद जहां कटेगा ये वो सी होगा। ठीक है, हो गया। ये कम से कम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का एक्सिस था, ग्राफ यहां से यहां ड्रॉ हुआ, तो कम से कम यही ना इस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कर दिए। इस फ्रीक्वेंसी के बाद निकालना आपको है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ाया थे HF। जब फाई नॉट है F नॉट हो गया, F नॉट का ऊपर निकालने रख दिए, H का मान फिक्स होता है जो कि 6 into 10 की पावर -34 है। चलिए इसको अच्छे नोट कर लिए होंगे। एक और क्वेश्चन है, सेम वही ग्राफ है, थोड़ा सा अलग होगा, उसको बनाइए खुद से। देखो फ्रॉम द ग्राफ, from the graph, calculate प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का मान हम लोग भले पढ़े हैं, बट ग्राफ से निकालना है प्लांक कांस्टेंट का मान कैसे। 0 है, ये 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और ये है बाबू 0.10। ठीक है, 0.4 है, 0.8 है, 1.48 से 12, 1.2 होगा इसके जस्ट ऊपर, 1.23 दिया हुआ है, फिर 1.6 दिया गया है, और आप शुरू इस पॉइंट से हुआ इस तरह से, इसके सामने का पॉइंट 8 पे गिरा है। यहां तक क्वेश्चन में गिवन है, निकालना क्या आपको है प्लांक कांस्टेंट एच निकालना है। बिल्कुल सोच समझ के बनाइएगा, बढ़ेगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये 1.23 ध्यान देना। जस्ट ट्राई कुछ देर पहले आपको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, ई के मैक्स बाई ई था ना, ध्यान देना। के मैक्स का फॉर्मूला क्या था, ई माइनस वर्क फंक्शन बाई था,
वी नॉट का भी जस्ट ई का बाय ई माइनस कितना हुआ ई कहते वी नॉट इक्वल टू वी नॉट का फॉर्मूला क्या आएगा ई इंटू ई माइनस पाई नॉट आएगा, वो सब चला गया, ठीक है। ई इंटू वी नॉट इक्वल टू ई को एच क्यों लाए, एच का मान चाहिए हमको, एच एफ होता है ना, एच इक्विवेलेंट ऑफ एच एफ कहेंगे माइनस एफ पाई नॉट। इसमें कांस्टेंट कौन कौन है, एक ये कांस्टेंट है, एक ये कांस्टेंट है और एक ये कांस्टेंट है ना, तीन कांस्टेंट है, वी नॉट और एफ फ्रीक्वेंसी है, जिसके अगेंस्ट ग्राफ ड्रॉ किया दिया होगा। हम लोग करना क्या है, यहाँ पर ध्यान देना होगा, एच का मान चाहिए, ऑन डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट करेंगे इसको दोनों तरफ, ऑन डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग ई यहाँ पर बाहर रहेगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ई बाहर रहेगा, वी नॉट है यहाँ पर, वी नॉट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वी डेल्टा वी नॉट बनेगा। जैसे आप लोग पढ़े हैं ना कि अगर वी नॉट का डिफरेंशिएट करते हैं तो इसके बहुत छोटे पार्ट को डेल्टा डी भी लिखते हैं, डिफरेंशिएट किया गया डेल्टा भी आया, एच कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी को डिफरेंशिएट करेंगे डेल्टा एफ आएगा, ये कांस्टेंट है, कितना हो गया 0, ये कांस्टेंट का डेल्टा 0 हो गया ना, ई इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट था बाहर रहा, इसको इतना कर दिए, एच बाहर रहा कांस्टेंट है, एफ का डेल्टा एफ हो गया, ये कांस्टेंट है 0 हो गया, यहां से एच का मान कितना आ गया डेल्टा वी नॉट बाय डेल्टा एफ इंटू ई, डेल्टा वी नॉट का मान हो गया चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल शुरुआत में था कितना 0, बाद में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना बढ़ गया हो गया 1.23, चेंजिंग कितना पाया 1.23 माइनस 0 हो गया ना। फ्रीक्वेंसी में कितना का चेंजिंग है, फ्रीक्वेंसी शुरुआत में कितना है 5 नहीं 4 5 6 होगा, बाद में 8 हो गया ना, फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग कितना पाया 8 माइनस 5, 8 था, बाद में शुरुआत में 5 था, चेंजिंग कितना हुआ 8 माइनस 5 हुआ, और इनटू 10 पे पावर क्या करना पड़ेगा 14, सॉल्व कर लेंगे यहाँ से एस मान लीजिए। इसमें अगर समझने में हो रहा है कंफ्यूजन तो इसको स्कोर क्लियर कर दो। देखो फिर से एक बार सुन लो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड हम लोग मान लो टाइम के एस्पेक्ट में, ठीक है, ध्यान देना ये बाहर रहेगा, इसको डी नॉट बाय डी टी कहेंगे, इसको एच बाहर रहेगा, इसको डी एफ बाय डी टी कहेंगे, और फाइव का 0 हो गया, डी टी डी यहां से कट गया, नहीं कट गया तो क्या बचा ई डेल्टा वी एच डेल्टा एफ, ठीक है। इस टाइम के एस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, आपको पढ़ा चुके थे मैथ में भी, कुछ दिया हुआ नहीं है, मतलब टाइम होगा।